आई हैव बीन अ लॉयल फैन ऑफ मिर्जापुर, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल एज़ एन ऑडियंस, सीज़न 3 में जो आपके कैरेक्टर के साथ होता है, वो देख कर लगा यार ये ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी अब ठीक तो नहीं ये है। ठीक नहीं है। हैप्पी एंड सैड बोथ, हैप्पी बिकॉज़ इन अ सेंस ऑफ कि लोगों का वो इमोशनल कनेक्ट मुझे और क्लोज़ली दिख रहा है, क्योंकि जब उनका कैरेक्टर एक रॉबिन चला गया है तो आपको दिख रहा है कि लोग एक्चुअली में हर्ट हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं यार, इसको तो हमें और देखना था, इसके और शेड्स देखने थे, इसके और साइड्स देखने थे, हमने इसको सीज़न 4 में मिस करेंगे, इसका ये भी ठीक है मिस करेंगे, इसका जो हमने क्रिएट किया है वो कैरेक्टर। सैड ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मैं नहीं होऊँगा कि और वो एक दुनिया से अब बाहर निकलना पड़ेगा। बट व्हाट वाज़ योर रिएक्शन जब आपको पता चला कि यार इस सीज़न में रॉबिन का ट्रैक इज़ गोइंग टू एंड और इस तरह से एंड हो रहा है? स्पॉइलर अलर्ट अगर देखा इसलिए मैंने नहीं ये है बताया तो। किस तरह से एंड हो रहा है। नहीं, but a lot of तो उन people लोगों have not ने- seen it. टू स्लो गाइस, And कम ऑन, loyal fans हैं जल्दी बहुत। लॉयल Come on, वंस guys. तो जल्दी आ जाते हैं, लॉयल वंस तो स्टोरीज जो हम इंस्टाग्राम, लॉयल्टी की बात कर रहे हैं वो लॉयल्टी होगी तभी तक देख हाँ, लेंगे। मतलब वहाँ आरआईपी में मतलब कविताएं लिख दी इन लोगों ने वही, मेरे memes पे को। memes आ रहे हैं। डीएम्स में मेरे को इतने सारे आए कि नो आई क्राइड, आई कुडंट वॉच इट अहेड एंड यू वर माय फेवरेट, एंड लड़कियों से लेके लड़कों से लेके सबके आए, एंड आई वाज लाइक शिट, एंड बहुत सारे लोगों ने बोला मुन्ना भाई के बाद एक ऐसा, और वो 8 एपिसोड जिस तरीके से आया भी है, ऑफ कोर्स वी वोंट टॉक अबाउट कि वो कैसे आया है, लेट पीपल वॉच इट। मैं तो कह रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी जब लोगों ने देखा, एंड कभी-कभी कुछ लोगों को स्पॉइलर भी होता है, लेकिन जब वो विजुअली जिस तरीके से वो क्रिएट हो रहा है Right, उसमें, exactly. जो टेंशन है उस सीन की, जिस तरीके से वो एडिट हो रहा है, द वे ड्रामा अनफोल्ड्स और इन दैट जिस तरह सीन से इज उससे जस्ट पहले एक जो सो इतना हार्ड ब्यूटीफुल हिटिंग। मोमेंट है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है हाँ, मिर्जापुर में, हाँ। और उस मोमेंट के बाद ये ब्रेक। एंड आई थिंक वो और हर्ट कर रहा है बिकॉज़ आई कीप सेइंग कि वो मिर्जापुर में इस बार रॉबिन एक ही जर्नी है उसकी, जिसमें वो एक पॉजिटिव बंदा है जो कुछ ठीक करने में लगा हुआ है, Right. वरना सब कोई ना कोई रिवेंज में है, कोई किसी का बदला लेने में लगा है, कोई कोई कुछ मैनिपुलेटिव कुछ कर रहा है गद्दी के चक्कर में, सब गद्दी के पीछे पड़ा है, ये गद्दी के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ये एक फैमिली को जोड़ने में लगा हुआ है, एक फैमिली को बचाने में लगा हुआ है, एक अपनी एक फैमिली बनाने में लगा हुआ है। वो किसी ने कमेंट भी लिखा था, तो ओनली फैमिली मैन इन मिर्जापुर, तुमने उसको भी मार दिया। तो मतलब मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को एक होप दिख रही थी। आई थिंक वो एक अलग अकेला होपफुल बंदा था, बट वही आई थिंक मेकर्स का ये डिसीजन था कि होप जिंदा नहीं रह पाती मिर्जापुर में, चाहे आप जितना भी अच्छा कुछ कर लो शायद। बट स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि मिरर में जाकर खुद को देखा और समझाया कि ये भी ठीक है। मैंने बिलीव नहीं किया पहले, पता मुझे लगा गुरु मजाक कर रहे हैं, सीरियस, तो ही सेड हाँ, एंड उसी टाइम में लेकिन मैंने गुरु को बोला था, मैंने बोला था लेट्स बी रेडी, एंड ही सेड कि ये शॉक रहेगा ना, ये सरप्राइज रहेगा, तो आई सेड मुझे नहीं पता लेकिन ये अच्छा वाला होगा कि बुरा वाला होगा, इट कैन गो बोथ वेज, we are playing with people's emotions, and I think let's see how people react, and हमें mixed reaction इसीलिए आ रहे हैं, some people are going all out berserk कि why this, मतलब questioning the reason of कि ये क्यों जरूरी था कि नहीं था। I also don't know, मतलब मैं तो हमेशा as I said I leave it to the makers for that। अपसेट वही हूँ कि यार एक दुनिया से और एक बहुत अच्छा कैरेक्टर मेरे हाथ से चला गया, मतलब मेरे को बड़ा मजा आता था रॉबिन प्ले करने में। तो इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी कि कालीन भैया के बेटे हैं वो शायद गद्दी लेंगे। मैं तो इतने सबको बिल्डअप के side बाद करके एज एन ऑडियंस नाउ भूल जाओ आप कि आप वो कैरेक्टर थे, एज एन ऑडियंस डू यू फील कि हाँ रॉबिन को उसका ड्यू मिला इतने बिल्डअप के बाद? मतलब it could have been explored more for sure। मिल गया जवाब हमको, अब मिल मुझे गया। अपना अब मुझे मैं तसल्ली यार है। हम लोग सेल्फिश तो होंगे ही, मतलब आई थिंक एवरी एक्टर वुड बी सेल्फिश, एवरी कैरेक्टर वुड बी सेल्फिश। एक तो आप शो छोड़ के जा रहे हो, आप मर रहे हो उस तरीके से, तो वो तो आप चाहते ही नहीं हो, आप चाहते हो कि उसका और मुझे कुछ करने को मिले और कुछ करने को मिले। बट ये था कि वो ये जो रॉबिन दिख रहा है वो पहले हमने नहीं देखा था, तो ये नया था मेरे लिए, तो मेरे को ये भी करना था कि यार मैं सिर्फ ये भी ठीक है लाइन से ना फंस जाऊं, लोग ये ना बोले कि अभी वी आर जस्ट वेटिंग, वो ये भी ठीक है कब बोलेगा। इस बार इनफैक्ट सीजन 3 में मैंने गुरु को बहुत क्लियरली बोला था कि वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ कि कब डालना है, नहीं डालना है, आधा बोलना है। मैं एक बार आधा बोल के भी निकलता हूँ, एक ही बार Overkill शायद बोला ना है, लगे, जितना overkill मुझे ना याद है लगे। एक ही बार शायद बोलता है जब नहीं इस बार वही मैंने बहुत अलग अलग बोला है। एक बार तो विजय के साथ जो मेरा सीन है, जब वो बोलता है कि केकड़ा वाला जब सीन है, अच्छा हाँ ये वो बोलता है कि आशिक ये नहीं होता, तो एंड में मैं हंसते हंसते दिस टाइम आई मोर थ्रोन इट अवे, लाइक आई नो कि पीपल हैव गॉट इट। एक बार जब गोलू बाहर आती है, बोलती है अरे अंदर जब आपकी शादी की तैयारी होता है, और मैं अंदर देखता हूँ, मैं विस्पर कर ये ठीक है भी नहीं कंप्लीट करता हूँ, मतलब देन इट्स गॉन मोर इनर, एंड देन इट्स गॉन मोर बिकॉज ही इज नाउ अ डिफरेंट गाय, तो मैं उसके शेड ही मैंने चेंज कर दिया था, व्हिच वाज इंटरेस्टिंग टू सी। बट आई थिंक हाँ वो कहीं पे भी होता है यार, मतलब फिर तो मैं भावेश जोशी लूँ, आमिर आसिफ लो, आप बोलोगे कि उसमें वो था भावेश में, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सेकंड हाफ में वी वांटेड टू सी यू मोर, एंड आई एम लाइक हाँ यार इवन आई वांटेड टू सी माय सेल्फ मोर। तो वो तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सेल्फिश नीड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।